हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। सो नाउ आज की वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा कि आखिर फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे सीख सकते हैं और जो इसके टाइप्स होते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स को या ऑब्वियस हमारे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है मेरा टॉपिक फ्रैक्शन। अब जहाँ तक मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो मैं उसको समझ सकता हूँ अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब किसी भी एक पूरी चीज़ का एक हिस्सा, वो मेरा फ्रैक्शन कहलाता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए बनाया है। मैंने एक होल स्लिप ली, मतलब ये मेरा होल पार्ट है। अगर मैंने उसको हाफ किया तो वो बढ़ गए मेरे आधे आधे भाग में, मतलब हाफ हाफ पार्ट। फिर मैंने एक आधे आधे पार्ट को भी जब मैंने फिर हाफ हाफ किया तो मेरे बन गए 1/4। जब 1/4 को भी हाफ किया बिकमिंग 1/8, और जब मैंने 1/8 को भी हाफ किया 1/16। इसी सीरीज में अगर मैं 1/16 को भी हाफ करता हूं तो मेरा बनेगा 1/32। क्लियर? तो नॉर्मल है, ये होते हैं मेरे बेसिक कि मेरा एक्चुअली फ्रैक्शन क्या है। चलिए अब हम सीखते हैं हमारे फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था सारे पार्ट्स के बारे में, तो उसको पहले एक डायग्राम के रूप में भी सीख लेते हैं। माना मैंने एक सर्किल आपको साथ ड्रॉ किया है और मैंने इसके 4 बराबर पार्ट कर दिए हैं। तो ऑब्वियस है अगर मुझे किसी एक भाग का फ्रैक्शन फाइंड करना होगा तो ऑब्वियस है वो मेरा होगा 1/4। अब ये 1/4 क्यों होगा? क्योंकि इसके 4 बराबर भाग हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि फ्रैक्शन में अगर आप फ्रैक्शन लिखते हैं तो अगर वो विभाजित है या डिवाइडेड है सारे फिगर में एक फिगर, तो उसके सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर माना मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है और मैंने आपसे पूछा है अब बताइए इसका फ्रैक्शन क्या है, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर मैंने इसका शेडेड आपको यहाँ कर दिया तो इसका आंसर 1/3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके सारे पार्ट्स इक्वल है ही नहीं। इसी सीरीज में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरा एक सर्कल है एंड नाउ मैंने अपने सर्कल को डिवाइड किया है, ठीक है, तो मैंने 1 पे शेड किया है। तो अगर मैं आपको इसका फ्रैक्शन बोलूं तो टोटल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट मेरे 8 हैं और शेडेड हुआ है 1। तो अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछूं कि अगर मेरा एक होल है, एक पूरे होल में 1/8 कितने पार्ट होंगे, तो ऑब्वियस है मेरे टोटल पार्ट कितने हैं, ये मेरा टोटल पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ मेरे टोटल पार्ट्स 8 हैं। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे एक होल में कितने 1/8 होंगे तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ जी 8 होंगे, 8 टोटल पार्ट्स होंगे। अच्छा, अगर मैं इसके टाइप्स में आता हूँ बच्चों, तो पहली बात तो हमारा फ्रैक्शन है, जैसे मैंने लिखा है 8/32। तो मुझे पता होने चाहिए मेरा ऊपर वाला पार्ट कौन सा है और उसके नीचे वाला पार्ट कौन सा है। तो नॉर्मल अगर मैं बात करूँ ऊपर तो ये होता है मेरा न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है मेरा डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जिसके हेल्प से बनता है हमारा फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे। तो अगर मैं टाइप्स में बात करूं तो पहला हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है लाइक और एक होता है हमारा अनलाइक। अब ऑब्वियस बात है लाइक और अनलाइक। तो सबसे पहले हम आते हैं लाइक फ्रैक्शंस पे। लाइक फ्रैक्शन कहता है कि जब मैं कुछ फ्रैक्शंस लिखूं तो उनके सबके डिनोमिनेटर अगर सेम हो। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा 9/13, 1/13, 4/13, 6/13 एंड सो ऑन। सो सी वी कैन चेक कि सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम है तो मेरा लाइक हो जाएगा। और उसी ही कंडीशन में अगर मेरे डिनोमिनेटर सब अलग अलग हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? अनलाइक। अनलाइक के मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ, जैसे 4/13, 1/9, 6/24 एंड सो ऑन। सो ये हो जाते हैं मेरे अनलाइक के पार्ट्स। और लाइक होता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। अब हम बात करते हैं, हमारा लाइक अनलाइक हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि इम्प्रॉपर है या इनप्रॉपर है। एक्चुअली इट्स अ इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर की बात आए और इम्प्रॉपर की, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल 8/17। 8 न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। वहीं अगर मैं इम्प्रॉपर पे आऊं तो मैं लिखूंगा 24/10। सो दिस इज इम्प्रॉपर क्योंकि इसका न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा। और यह है मेरा प्रॉपर
जिसका न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। उसके बाद मैं आता हूँ प्रॉपर, हमारा हो गया लाइक अनलाइक, प्रॉपर इम्प्रॉपर। नाउ अब मैं आता हूँ मिक्स्ड। नाउ अगेन बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं इसमें। अगर मैं मिक्स की बात करूं तो एक इसमें हमारा होल पार्ट होता है और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब होल मतलब कोई भी हमारा एक नंबर, जो मैंने लिखा 2, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने लिख दिया हाफ। सो द फ्रैक्शन इज 2 1/2। इसे हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक पार्ट होल होता है और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताइए, जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है तो इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो मिक्स में चेंज हो सकता है? मतलब प्रॉपर या इम्प्रॉपर में से ऐसा कौन सा है जो मिक्स में चेंज हो सकता है? ऑब्वियस वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वी कैन चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि हम इसमें आराम से डिवाइड करके इसमें आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा फ्रेंड्स और बच्चों, हमारा अब लास्ट जो टॉपिक है वो आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब जहां तक मैं बात करूं इक्विवेलेंट, तो इसके नाम से समझ में आ रहा है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा 4/7 और मैंने आपसे बोला कि मुझे 4 इसके इक्विवेलेंट चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब सी आपको दिखने में अलग दिखेंगे लेकिन जो उसकी वैल्यू होगी वो सेम होगी। प्लीज रिमेंबर, उसके रूप अलग होंगे लेकिन जब उसकी आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो उसके नॉर्मल हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ हमारी टेबल चलेगी। तो देखिए 4 1 4, 4 2, अगर मैंने 4 2 8 किया है तो मुझे 7 2 14 करना होगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट तब होगा जब ये दोनों एक ही टेबल से मल्टीप्लाई होंगे। नाउ अगर मैंने किया 4 3 12 तो मुझे करना पड़ेगा 7 3 21। अगर मैंने किया है 10, so 4 10 40 and then 7 10 70। अगर मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा मेरा 80 और ये हो जाएगा मेरा 7 मल्टीप्लाई बाय 20 इट्स 140, ये आएगा मेरा 70। सो ये नॉर्मल टाइप्स थे जो ऑब्वियसली काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रैक्शंस आखिर चीज है क्या। तो नॉर्मल ये हमारा एक ऐसी चीज है जो हमारे एक होल चीज का एक पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं छोटा सा। ये देखिए मैंने ये बनाया है, इसमें आप देखिए नोटिस कीजिए, मैं इसमें कंपेयर कर रहा हूं। देखिए ये दोनों जो है मेरे, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो नॉर्मल अगर करते हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा क्रिएटिवली करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ था मेरा 1/4 पार्ट, ये साफ साफ आपको दिख रहा है, मैंने 4 पार्ट है, मेरा 1/4 है। लेकिन अगर मैं यहाँ करूं so obviously it becoming 1 2 3 4 5 6 7 8 means is a 3/8 पार्ट। और आपको क्या दिख रहा है फिगर से ही, ये छोटा है ये बड़ा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट पता लगा लिया कि मेरा जो ये फ्रैक्शन है वो बड़ा है। सेम मैंने यहाँ किया है, आप देख सकते हैं मैंने 4 पे किया है और मैंने यहाँ पे 2 पे किया है। तो ऑब्वियस इट इज अ हाफ पार्ट ऑफ द होल फिगर और ये मेरी 1/4 है, तो ऑब्वियस है हाफ बड़ा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ 1/4। यहाँ आप देख सकते हैं फुल हाफ और यहाँ मेरा 1/4 है। देखने में आपको कंफ्यूजन होगा कि आप कैसे फाइंड करो, बट जैसे आप इसको मतलब फिगर्स पे आ जाते हो तो फिगर्स पे आते ही ये आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये सेम फर्स्ट जैसा है, यहाँ आप देख सकते हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं, और ये बहुत इजी हो जाता है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम देके उसको थोड़ा सा क्रिएटिवली सॉल्व करने की कोशिश करो तो वो पक्का आपका आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। फिर मैं आपसे लास्ट टाइम कहता हूं, अगर इसमें भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।